जय हिंद। मैं रोशन यादव आपके यूट्यूब चैनल आर इंग्लिश डिफेंस से कड़ी प्रसाद करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए जीके जीएस लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री। तो देखिए, जो मेरा हिस्ट्री है बाबू, इस हिस्ट्री को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में अगर हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। मेरा होता है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। इसमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत। किसको पढ़ेंगे? प्राचीन भारत। तो देखिए, मेरा जो प्राचीन भारत है, इस प्राचीन भारत में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जो काल है, अवधि है, वो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक है। तो देखिए, यहाँ जो बीसी बढ़ाया है, ये बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा के जन्म के पहले का जो अवधि होता था उसे हम लोग बीसी में लिखते थे, यानी ईसवी पूर्व कहते थे। और ईसा मसीह के जन्म जो हुआ, वो जन्म के बाद का जो मेरा अवधि आया, उस अवधि को हम लोग एडी में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? एडी में। एडी का मतलब क्या होता है? जो ईसा मसीह का जन्म हुआ, उस जन्म के बाद का जो अवधि हुआ, यानी एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद के अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? एडी कहते हैं। और जो मेरा एडी है, ये मेरा बढ़ते क्रम में चलता है। जैसे अगर 2005 है बाबू, और 2 साल पढ़ेगा तो 2007 होगा। लेकिन जो बीसी था, ये बीसी घटते क्रम में चलता है। जैसे 2500 बीसी है, अगर 4 साल इसे बढ़ेगा ना, तो घट के 4 साल लिखाएगा, यानी 2496 लिखाएगा। अब देखिए, इसमें हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हम लोग पहले देखेंगे कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का पता कैसे चला। जो मेरा सिंधु घाटी हम लोग पढ़ते हैं, ये सिंधु घाटी का सभ्यता का पता कैसे चला। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला कि जब 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन ब्रेटेन और विलियम ब्रेटेन के 2 प्राचीन नगरों को पता चला, जो इसमें एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो था। यानी जब 1857 में कराची और लाहौर के बीच पटरी बिछाया जा रहा था, उस समय जॉन ब्रेटेन और विलियम ब्रेटेन को 2 प्राचीन नगरों के बारे में पता चला। उनमें से एक हड़प्पा था और दूसरा मोहनजोदड़ो था। तब देखिए कि आखिर वो हड़प्पा उसका नाम कैसे धरा जाए। तो देखिए, जो हड़प्पा आया है ना, जो हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता का नाम इससे पड़ता है कि जिस जगह पर वो पटरी बिछाने के समय खुदाई किया जा रहा था, तो वो जो जगह था, उस जगह का नाम ही हड़प्पा था। इसीलिए उस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग था, वो लोग सब द्रविड़ थे। क्या थे? द्रविड़। द्रविड़ का अर्थ होता है कि वहाँ के वे लोग मूल निवासी थे। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वहाँ के मूल निवासी थे, यानी कहीं से आकर बसे थे नहीं। और सिंधु सभ्यता को हम लोग प्राग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। यानी जो सिंधु सभ्यता मेरा, इसे किस में रखा जा सकता है? प्राग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और हम लोग अगला देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता था, सिंधु सभ्यता में के लोग देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? देवी की। और वहाँ का जो व्यापार था, सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था, वो व्यापार मेसोपोटामिया के साथ चलता था। किसके साथ चलता था? मेसोपोटामिया के साथ व्यापार चलता था। जो मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता, कहाँ की सभ्यता? इराक का है। और वहाँ का जो प्रमुख फसल था, वो वहाँ का प्रमुख फसल जौ और गेहूँ था। क्या था? जौ और गेहूँ था। और हम लोग देखते हैं वहाँ का जो प्रमुख खेलने का जो मनोरंजन का साधन था, मनोरंजन का साधन क्या था? जुआ खेलना। और वहाँ का लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक था। क्या था? भाव चित्रात्मक। जो लिपि था भाव चित्रात्मक, जब उसका लेखन किया जाता था, तो लेखन में जब पहला लाइन जो होता है, वो पहला लाइन दाएं से बाएं लिखा जाता था, और दूसरा लाइन बाएं से दाएं लिखा जाता था। इस लेखन की प्रणाली को ही हम लोग बूस्ट्रोफेदन कहते हैं। यानी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखने की प्रणाली को हम लोग बूस्ट्रोफेदन कहते हैं। और देखेंगे जो सैंधव, देखिए अगला देखते बाबू, इसमें हम लोग अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख शहर। हड़प्पा सभ्यता में कुछ प्रमुख शहर के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, मतलब कौन कौन शहर वहाँ मिला था। उनमें से प्रमुख शहर देखिए हम लोग पढ़ते हैं। मेरा पहला शहर होता है हड़प्पा। क्या होता है? हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज
दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले के रावी नदी के तट पर किए थे। यानी जो हड़प्पा शहर है यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में है, जो किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। और जब हड़प्पा शहर खोजा गया था तो वहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य मिला है, वो साक्ष्य देखिए आपका क्या है। वो जो प्रमुख साक्ष्य मिला है उनमें से पहला आपको है विशाल अन्नागार। देखिए विशाल अन्नागार मिला है, तो विशाल अन्नागार से पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था वहाँ खेती किया जाता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज होता था। और था मिट्टी की पक्की मूर्ति, नृत्य करते पुरुष की मूर्ति और कांसे की मूर्ति का कारखाना। कांसे की मूर्ति की कारखाना यानी जिसमें कांसा की मूर्ति बनाया जाता था। और अगला शहर हम लोग देखते हैं, मेरा दूसरा शहर होता है मोहनजोदड़ो। क्या होता है? मोहनजोदड़ो। देखिए जो मेरा मोहनजोदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले के सिंधु नदी के किनारे किए थे। यानी जो मोहनजोदड़ो शहर है या पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले के सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर है। और जो मोहनजोदड़ो होता है, ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतों का टीला। क्या होता है? मृतों का टीला। अब देखते हैं इससे जो प्राप्त साक्ष्य मिला है। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य मिला है, ये मेरा पहला होता है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार जिसे हम लोग बाथरूम कहते हैं। क्या कहते हैं? बाथरूम। तो देखिए जो बाथरूम था, ये बाथरूम में जो नहाने वाला जो कुंड था बना हुआ, इसकी लंबाई था बाबू 11.88 मीटर। इसकी लंबाई कितना था? 11.88 मीटर। और उसकी चौड़ाई था 7.01 मीटर। 7.01 मीटर। और उसकी गहराई था 2.43 मीटर। गहराई कितना था? 2.43 मीटर। अब हम लोग देखते हैं और मिला था पशुपतिनाथ की मूर्ति और कांसे की नृत्य करती महिला की मूर्ति, सूती वस्त्र और विशाल सभा भवन और दुर्ग की मूर्ति। देखिए विशाल सभा भवन से पता चलता है कि वहाँ वह ये एक नगरीय सभ्यता था, क्योंकि सभा भवन कहाँ बनाया जाता है? नगर में बनाया जाता है। और सूती वस्त्र, और हम लोग कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वे लोग सब सूती वस्त्र पहनते थे। कौन वस्त्र पहनते थे? सूती वस्त्र पहनते थे। देखिए और जो मेरा मोहनजोदड़ो के लोग थे, वे तांबा, जस्ता, टेन, पीतल, सोना, चांदी आदि धातु का तो प्रयोग करते थे, लेकिन वे लोग लोहा का प्रयोग करना नहीं जानते थे। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वे लोग लोहा से अपरिचित थे। क्या थे? लोहा से अपरिचित थे। और उन लोग जो तलवार कहते हैं, वो तलवार का भी प्रयोग नहीं करते थे। कौन? मोहनजोदड़ो के लोग, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। देखिए मेरा अगला शहर होता है, मेरा अगला शहर है बाबू लोथल। कौन है? लोथल। तो देखिए जो लोथल है, इस लोथल का खोज किए हैं एस राव ने। कौन किए हैं? एस राव ने, जो 1955 में किए, जो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के भगवा नदी के किनारे। यानी लोथल शहर किस नदी के किनारे? भगवा नदी के किनारे। अब यहाँ से देखते प्राप्त साक्ष्य क्या मिला है। तो प्राप्त साक्ष्य मिला है, वो प्राप्त साक्ष्य मिला आपको बंदरगाह, चावल, धान, भूसी, मिट्टी की मोहर, हवन कुंड। ये सब कहाँ से मिला? लोथल से मिला। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। अगला शहर देखिए बाबू, अगला शहर मेरा है कालीबंगा। तो कालीबंगा की खोज किए हैं बीबी लाल एवं बीके थापर। बीबी लाल एवं बीके थापर किए हैं। इसका खोज किया गया है 1953 में, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे? घग्गर नदी के किनारे है। देखते हैं यहाँ से प्राप्त साक्ष्य। तो देखिए जो कालीबंगा है, कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य क्या है? जूते हुए खेत मिला है, हवन कुंड मिला है, मूर्तियाँ मिले हैं एवं कुएँ मिले हैं एवं काली मिट्टी मिला है और चूड़ियाँ मिला है, ऊँट के कंकाल और नाप तौल के बट्टे मिले। क्या मिले? नाप तौल के बट्टे मिले हैं। देखिए मेरा अगला शहर हो जाता है सुरकोतदा। तो देखिए जो सुरकोतदा है, इस सुरकोतदा में
जो सुरकोत्ता पड़ता है ये गुजरात के सरस्वती नदी के किनारे, कहाँ है? गुजरात के सरस्वती नदी के किनारे सुरकोत्ता आपका गुजरात के सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है, जहाँ से प्रमुख साक्ष्य मिला है घोड़े के कंकाल के अवशेष। घोड़े के कंकाल के अवशेष मिला है कहाँ से? घोड़े के कंकाल के अवशेष आपको मिला सुरकोत्ता से। कहाँ से मिला है? सुरकोत्ता से मिला है। देखिए अब हम लोग देखते हैं, बोला गया सिंधु घाटी सभ्यता थी जो पहली नगरीय सभ्यता थी, यानी जो अगर नगरीय सभ्यता कहा जाए बाबू तो मेरा सिंधु ही घाटी सभ्यता ही था जो पहली नगरीय सभ्यता था, और दूसरी नगरीय सभ्यता था जो मौर्य युग की सभ्यता था। कौन युग की? यानी सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता था और मौर्य युग की सभ्यता मेरा दूसरी नगरीय सभ्यता था। अब हम लोग देखते हैं विश्व की प्रमुख सभ्यता। इसमें देखिए विश्व की प्रथम सभ्यता कौन है? विश्व की प्रथम सभ्यता आपका रोम की सभ्यता होता है, दूसरा होता है मिस्र की सभ्यता, तीसरा आपको है चीन की सभ्यता, और चौथा मेसोपोटामिया की सभ्यता जो आपका इराक की सभ्यता है, चौथा आपको सिंधु घाटी की सभ्यता जो भारत की सभ्यता है, और पाँचवा आपका है माया सभ्यता जो कहाँ की सभ्यता? मैक्सिको की सभ्यता है। कहाँ की सभ्यता? मैक्सिको की सभ्यता है। और देखते हैं इसमें, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ और बात हम लोग सीख लेते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे जो भारत में सबसे पहले चांदी का प्रयोग किए थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोग थे जो भारत में सबसे पहले चांदी का प्रयोग किए थे। और सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे जो पशुओं में कुब्बड़ वाला साड़ था जो इस सभ्यता के लोग के लिए सबसे विशेष पूजनीय था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के लिए पशुओं में कुब्बड़ वाला साड़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। और हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि शवों को जलाने और गाड़ने दोनों प्रथा थी, यानी शवों को जलाया भी जाता था और गड़ा भी जाता था। लेकिन जो हड़प्पा था, ये हड़प्पा शहर में शवों को दफनाने की प्रथा थी, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। मोहनजोदड़ो में क्या था? शवों को जलाने की प्रथा थी। लेकिन लोथल एवं कालीबंगा में ये युग्म समाध्या थी, यानी आपको लोथल और कालीबंगा में जलाया भी जाता था और गड़ा भी जाता था। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो सिंधु सभ्यता का अंत का विनाश का तो ऐसे पता नहीं चला है, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि सिंधु घाटी जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी में बाढ़ आया था। इस बाढ़ के आने के कारण ही इस सभ्यता का क्या हो गया? अंत हो गया। लेकिन इसका अभी तक कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है। और इससे देखिए कुछ रिलेटेड बात क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो था वह घरों के दरवाजे और जो खिड़कियां थी वह सड़क के मुख ओर न खुलकर बल्कि पिछवाड़े की ओर खुलता था। लेकिन इसमें लोथल शहर था, जो लोथल नगर आप पढ़े हैं, लोथल नगर में घरों के दरवाजे मुख सड़क की ओर खुलते था। कहाँ खुलता था? मुख सड़क की ओर खुलता था। और सिंधु घाटी के लोग जो मिठाई के लिए, जो मिठास के लिए जो प्रयोग करते थे, वो मिठास के लिए सबसे ज़्यादा शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। और सैंधव सभ्यता के जो लोग थे जो यातायात के लिए, यानी साधन के लिए, इन लोग आने जाने के लिए बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे, जो दोपहिया या चौपहिया दोनों हुआ करता था। चलिए, और इसके नीचे मैंने आप लोग के लिए 3 क्वेश्चन दिए हैं, जो जितना मैंने पढ़ा इसी से रिलेटेड है। अगर पूरा वीडियो आप ध्यान से पढ़ते हैं तो ये तीनों प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आज के लिए मैं यही सेशन समाप्त करता हूँ। जय हिंद।